किसानों के 10-10 पशु रात में खोल लिए जाते हैं और इस फैक्ट्री में काट दिए जाते हैं। जो मजदूर एक जैसे कैंसर है, चर्म रोग है, लीवर, गुर्दे फेल होना और जो छोटा बच्चा है, ज्यादातर वो भी मर रहा है। तो सुनो की खबर देखने वाले सभी दर्शकों का वीडियो में स्वागत है। और आज हमें जिला सहारनपुर के ग्राम हरोड़ा में भाई खलील के पास इनकी एक बड़ी समस्या है, जो क्षेत्र की समस्या है, गांव की समस्या है। इस बारे में बात करेंगे, क्या समस्या क्या है और कैसे इसका निस्तारण होगा। तो पहले तो अपना पूरा परिचय दें आप। मेरा नाम खलील सलमानी है। मैं विभिन्न पार्टियों में जिला लेवल और प्रदेश लेवल पर कार्य कर चुका हूँ। अब मैं इंद्रेश जी के सरपरस्ती में 19 नवंबर को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मैंने ज्वाइन की है। जो आरएसएस की एक शाखा है। जी, तो क्या समस्या है, क्या कहीं साल दो साल इस समस्या से लड़ रहे हैं और उसके संघर्ष कर रहे हैं, तो मेन समस्या क्या है। अरसा 20 सालों से हमारे यहाँ एक मीट प्लांट है। 1998 से ये स्टार्ट हुआ था काम लेदर के नाम पर। फिर ये बढ़ता चला गया कारोबार। मैं 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि क्षेत्र में भयंकर बीमारी फैल रही है मीट प्लांट से। ये कौन से गांव में है, एरिया क्या पड़ेगा, क्षेत्र क्या हरोड़ा हरोड़ा गांव में है। मीट फैक्ट्री मेरे ही गांव में है। अरसा 20 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ भयंकर बीमारियों का निवास हो चुका है। जैसे कैंसर है, चर्म रोग है, लीवर, गुर्दे फेल होना और जो छोटा बच्चा है, ज्यादातर वो भी मर रहा है। तो मैं इस लड़ाई को 20 साल से लड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ का पानी दूषित हो चुका है। और शाम को हड्डी प्लांट जब खोल दिया जाता है तो दूषित वातावरण हो जाता है। वायु जो है वो दूषित है। उसकी स्मेल से बहुत लोगों के गुर्दों पर, लीवर पर चर्म रोग और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका इससे जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है, इससे बात हुई या नहीं हुई। बहुत बार इन्होंने मुझे धमकाया है, खरीदने की कोशिश की है, मेरे में फर्जी मुकदमे भी लगाए हैं, लेकिन हमले भी हुए हैं शायद। जी हमला भी हुआ। 28 क्या नाम 28 दिसंबर को एक हमला भी हुआ था मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने डीएम साहब को एक पत्र दिया था, कप्तान साहब को दिया। तो उसमें जांच की बात करी गई थी कि 5 विभागों को जांच में रखा जाए। एसडीएम सदर और सीओ सदर, प्रदूषण विभाग, चिकित्सा विभाग, ये 5 विभागों को उसमें शामिल किया गया था। वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्षेत्र में जो चोरी होते हैं ना पशु, वो इस फैक्ट्री में काट दिए जाते हैं। किसानों के 10-10 पशु रात में खोल लिए जाते हैं और इस फैक्ट्री में काट दिए जाते हैं। जो मजदूर 1 लाख रुपए की भैंस लाया और उसकी भैंस खोलकर चोरों ने इस फैक्ट्री में कटवा दी और वो बेचारे उसके बच्चे भूखे मर रहे, मजदूरी करके वो कर्जे का पैसा उतार रहा है। तो बड़ी समस्या है क्षेत्र में। तो मैं शासन प्रशासन को अवगत कराता रहता हूँ कि गंभीरता से इस विषय को जरूर देखें। अधिकारियों का क्या रवैया है इस पर, 20 साल से लगातार आप इसकी लड़ाई लड़ रहे, तो अधिकारियों का क्या रवैया रहा इस पर। पहले भी अधिकारियों ने इसकी जांच करी। 2016 में ये प्लांट फर्जी चल रहा था, इसको बंद किया गया। 6 महीने ये बंद रहा। अब जैसे ही जांच का नाम आया तो इसने क्या करा कि प्लांट में काम कुछ कम करा 3-4 दिन, लेकिन फिर उसी स्केल पर कर दिया। 600 की इस पर परमिशन है। 4000 पशु पर डे काटता है ये। 600 पशु काट सकते हैं एक दिन में। एक दिन में 600 की परमिशन है, लेकिन ये 4 से 4500 पशु काटता है। भाई जब क्षेत्र में इतने पशु कटेंगे, तो साफ सी बात है, चोरी जो ऐसी चीजें हैं वो भी बढ़ेंगी, पशुओं को चोरी चोरी भी बढ़ेंगी। और भाई स्वास्थ्य का देखो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वायु पर, जल पर, प्रदूषण से। जैसे ये बता रहे भाई कि क्षेत्र में बढ़ता है, पर इसकी फैक्ट्री की तरफ से किसी दवाई का गांव में छिड़काव या क्षेत्र में छिड़काव ऐसा कुछ होता है। ऐसा ये तानाशाही दिखाता है। ना तो आज तक कोई मेडिकल सुविधा की इसने, ना कोई दवाई का वो करा, ना कोई कैंप लगाया हो गाँव में। कभी कोई कैंप नहीं लगाया। कोई रिकॉर्ड दिखा दे। एलआईयू के पास मेरे रिकॉर्ड है। मैं धरना प्रदर्शन करता हूँ, इस समस्या को बार बार उठाता हूँ और कितनी समस्याओं से मैं जूझा। इनने मेरे पे हमले करवाए, मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाया। मुझे इसने पर्ची भेजी कि 50,000 रुपए महीना घर बैठ कर ले, लेकिन आवाज उठानी बंद कर दे, नहीं तो तेरे परिवार को नुकसान कर देंगे। मैं कभी नहीं घबराया क्योंकि मौत तो आनी है, लेकिन जो इसकी कमियां हैं उनको उजागर मैं करता रहूंगा। सबसे बड़ी बात, मैं जो हमारे कप्तान साहब हैं विपिन टांडा साहब, उनका धन्यवाद करूंगा। पहली बार कई गैंग पकड़े गए हैं पशु चोरों के, जैसे सरसावा और आपका गागा लेडी और जी बेहेट, थाना मंडी। तो कई गैंग उन्होंने पकड़े हैं। तो मुझे लगा है कि कुछ ना कुछ राहत लोगों को जरूर मिलेगी और मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
डॉक्टर विपिन कुमार टांडा, कप्तान सहारनपुर का। इस पे जुर्माना भी हुआ, लेबर कमिश्नर साहब से मैंने शिकायत करी, उन्होंने रेड मारी, इस पे जुर्माना करा 30-35 लाख का, इसके ठेकेदार को भी जुर्माना करा। दूसरा मैंने इसे कहा कि स्वच्छ पानी का इंतजाम गांव में किया जाए, आज तक इसने कुछ नहीं करा। मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हरोड़ा मुस्तकम में तो टंकी लगाकर स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगी, एतमाल में अभी नहीं है। दूसरा मैंने इसे कहा है कि आप जब गांव के लिए और क्षेत्र के लिए ना मेडिकल ना कोई भी व्यवस्था आप करते हो, तो कम से कम दोनों गांवों को बिजली मुफ्त दे दो। इसने किसी की कोई बात नहीं मानी, ये कहता है कि मेरी पहुंच ऊपर तक है और मैं सब सेटिंग से अपना कारोबार चला रहा। क्षेत्र में परेशानी तो है, क्योंकि इतनी बीमारी और मक्खी, आप बाहर बैठ नहीं सकते घर से, इतनी ज्यादा मक्खियां हैं। उनके लिए ना तो कोई दवाई का स्प्रे कराया जाता है, ना कोई मेडिकल गांव में सुविधा कैंप या ऐसा लगाया जाता है। तो इससे परेशान तो है क्षेत्र के, पर क्या करें, कैसे लड़े इतने बड़े पैसों वाले से, कैसे टकराव। भाई मेन समस्या तो यह भी है कि भाई देखो, बड़े आदमी उद्योगपतियों से एक आम आदमी कैसे लड़ सके। वो तो पैसा दे के वो अपना काम करा लेते हैं, पर गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा जो आगे दे सके। सबसे बड़ी एक समस्या है, ये प्लांट आधुनिक है इसका स्लेटर हाउस, ना तो कच्चा माल इसमें बाहर से आ सकता है, ना इसका कच्चा माल बाहर जा सकता है। लेकिन सुबह को आप देखो 4 बजे से और 7 बजे तक लगभग 50-100 गाड़ियों में कच्चा मीट कहीं देवबंद, मुजफ्फरनगर, एतराफ से कट कट कर यहाँ आता है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी एक बार बारीकी से जांच करे और इसको प्रशासन कानून के राज का एहसास जरूर कराए, ये मेरी मांग है। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं क्षेत्र का भला हो, क्षेत्र की जनता इन बीमारियों से बच सके। भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि इनकी जो मांग है इस पर थोड़ी सी ध्यान देवे, सरकार भी देवे, अधिकारी भी देवे। भाई देखो, इनकी कोई अपनी निजी समस्या तो ये है नहीं कि भाई अपनी निजी समस्या को लेकर मांग उठा रहे। इनका कहना है कि क्षेत्र में काफी बीमारी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम